नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की स्पेशल मेगा सीरीज़ पार्ट 2 के बारे में, जिसमें कि हम टॉप 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। उन क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं जो आने वाले AFO एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप अभी तक एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ पे आपको मिलते हैं इम्पोर्टेंट डेली करेंट अफेयर नोट्स, PDF नोट्स और कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस की लिंक अवेलेबल होती रहती है। जो IBPS AFO मेगा सीरीज़ का पार्ट 1 है उसके रिगार्डिंग 2 करेक्शन है। पहला जो क्वेश्चन नंबर 10 था, जिसमें था माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पूछा था, जो कि विटामिन B2 का कॉन्स्टिट्यूट होता है, तो उसका जो राइट आंसर है वो कोबाल्ट है। वो बाय मिस्टेक उसका आंसर दूसरा बता दिया गया था, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। उसका जो राइट आंसर है वो कोबाल्ट है। दूसरा क्वेश्चन है जो शुगर केन राइपनर के बारे में पूछा था, तो उसका जो राइट आंसर है वो इथेफोन है। और इथिलीन का ही गैसियस फॉर्म होता है जिसको इथेफोन कहते हैं, और कहीं कहीं उसको इथ्रेल भी कहा जाता है। तो ये दोनों करेक्शन को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। मेन विटामिन B2 का है, विटामिन B का है, जिसको कोबाल्ट राइट आंसर है। फिर आज हम बात करते हैं, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द pH ऑफ नॉर्मल रेन, मतलब कि जो सामान्य वर्षा होती है, जो पानी बरसता है, उसका जो pH है वो क्या होता है, किस रेंज का होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर है वो है 5.6, यानी कि जो नॉर्मल रेन होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है। फिर आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है मूंगा सिल्क बॉम बिलोंग्स टू दी फैमिली, मतलब कि सिल्क बॉम है, मूंगा सिल्क बॉम जिसको कहा जा रहा है, उसकी फैमिली पूछी गई है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है सटर्निडी, C इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो किसान भारती एक मैगज़ीन है, ये कहाँ से पब्लिश होती है। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके बैंक के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे किसान भारती पूछा है। कृषक भारती और किसान भारती 2 अलग अलग हैं। यहाँ पे हम किसान भारती की बात कर रहे हैं। ये जो है पंतनगर यानी गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी से पब्लिश होती है, आपको इसको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है कॉमन नेम ऑफ टिनका टिनका, ये जो है फिश के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, मछली का ये क्वेश्चन है। तो ये जो तिनका तिनका कॉमन नेम है, ये कौन सी कार्प का है नाम। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर कार्प का। क्वेश्चन नंबर 5, लोकतक लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोकतक एक झील का, एक लेक का नाम है, ये कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मणिपुर इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पे है हाईएस्ट यूनिफॉर्मिटी इज प्रेजेंट इन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिंगल क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एमेस्कुलेशन ऑफ फ्लावर इज नेसेसरी फॉर हाइब्रिडाइजेशन इन, मतलब कि जो एमेस्कुलेशन की जो प्रोसेस होती है फ्लावर की हाइब्रिडाइजेशन के लिए, वो कौन से प्लांट्स के लिए नेसेसरी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स के लिए ये बहुत ही नेसेसरी प्रोसेस है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ एपिजेनेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। जो एपिजेनेसिस का कॉन्सेप्ट है वो किन के द्वारा लाया गया था या प्रपोज्ड किया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का ही पैटर्न एग्जाम में फॉलो होता है। तो इस पे जो राइट आंसर है यहाँ का ये है
वोल्फ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ एपिजेनेसिस प्रपोज्ड किया था। आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोल रहा है ट्रिटिकेल इज, मतलब ट्रिटिकेल के बारे में पूछा है, ये कौन सा क्रॉस है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ट्रिटिकेल जो है वो इंटरजेनेरिक क्रॉस है। और ये जो है ट्रिटिकेल जो है वीट और राई के क्रॉस से बनाया गया था, डेवलप किया गया था। और यहाँ पे क्रॉस का पूछा है तो ये इंटरजेनेरिक क्रॉस है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। और अगर साइंटिस्ट का पूछता है तो जो रिम्पू थे उन्होंने इसको डेवलप किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो यहाँ पे पूछा है इन ड्वार्फ व्हीट, मतलब जो बोनी प्रजाति होती है गेहूं की, सोइंग डेप्थ इज रिलेटेड टू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेंथ ऑफ कोलियोप्टाइल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्राउन रूट इन व्हीट अपीयर, मतलब कि जिसको बोलते हैं हिंदी में जटा मूल अवस्था जो होती है वो है, जिसको हम शॉर्ट में CRIB जिसको हम कहते हैं, तो ये अपीयर होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बिलो सॉइल सरफेस, ये सरफेस है, सॉरी सरफेस बट अबव सीड। ठीक है, मिट्टी के नीचे लेकिन बीज के ऊपर ये अपीयर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की हम जो बात करते हैं, सनफ्लावर एक्ट एज एन इंडिकेटर प्लांट टू डायग्नोज द डिफिशियंसी ऑफ। यहाँ पे पूछ रहा है जो सनफ्लावर यानी जो सूरजमुखी है वो कौन से न्यूट्रिएंट्स का इंडिकेटर प्लांट भी जिसको हम कहते हैं या होता है, सूचक जो पौधा जिसको कहते हैं, तो ये बोरॉन के लिए इंडिकेटर प्लांट की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोरॉन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बंची टॉप इन शुगर कैन इज कॉज्ड बाय, मतलब कि बंची टॉप एक जो बीमारी होती है, एक डिसीज़ होती है शुगर कैन में, गन्ने में, तो वो किसके द्वारा होती है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है ये है टॉप सूट बोरर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये BHU के एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BHU के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको याद रखना है। बंची टॉप जो है शुगर कैन में वो टॉप सूट बोरर से कॉज्ड होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 हमारा जो है वो है स्टेवेंसन स्क्रीन जो है किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है। स्टेवेंसन स्क्रीन इज रिलेटेड टू, ये जो है एग्रोमेट्रोलॉजी से रिलेटेड है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। डीलिंटिंग ऑफ कॉटन सीड में बी डन विद, मतलब कि जो डीलिंटिंग प्रोसेस होती है कॉटन में, जो डीलिंटिंग प्रोसेस है ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड से की जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। कुछ लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए। जब नॉर्मली पूछे डीलिंटिंग ऑफ कॉटन सीड और ऑप्शन में दोनों दे रखा हो तो जो सबसे राइट है, मोस्ट करेक्ट है, वो है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर वो गैस के रूप में पूछता तो फिर हमारा आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता। यहाँ पे गैस के बारे में बात नहीं करी गई है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड होगा। आशा करता हूँ आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे इस क्वेश्चन में। सेशन मज़ेदार है, लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है बायोलॉजिकल कंट्रोल का, ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेंगलोर। बेंगलोर में प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है वो स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहाँ पे पूछा है एंटीना इज एब्सेंट इन, मतलब कि जो इंसेक्ट होता है, जो हमारा कीट होता है, उसमें एंटीना पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कुछ ऑर्डर्स दे रखे हैं, कुछ अलग अलग ऑर्डर दे रखे हैं। यहाँ पे पूछा है कि जो कौन सा ऑर्डर है जिसमें एंटीना एब्सेंट होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। और यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है प्रोट्यूरा। प्रोट्यूरा जो ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं उनमें एंटीना और आई यानी आंखें भी उनमें एब्सेंट होती हैं। आपको इसको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ पे दे रखा है मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ व्हीट। यहाँ पे पूछा है सबसे सीरियस पेस्ट कौन सा है, गेहूं का, व्हीट का। तो सब लोग जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है टर्माइट यानी दीमक। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ पे पूछा है इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय। इन्फ्लेशन मतलब कि इसको महंगाई भी हम बोलते हैं। महंगाई किसके द्वारा मापी जाती है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, राइट जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। और जो सेकंड दे रखा है WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये दोनों मेथड से इन्फ्लेशन को मापा जाता था 2014 तक, लेकिन मतलब अब जो लेटेस्ट हम डाटा के हिसाब से बात करें तो इन्फ्लेशन जो मेजर्ड किया जाता है, महंगाई को जो नापा जाता है वो है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ही इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। राइट आंसर है CPI। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहाँ पे पूछा है फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड इंक्लूड्स, मतलब कि जो फ्यूम के रूप में, फ्यूमिगेंट्स के रूप में जो इंसेक्टिसाइड हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड और क्लोरोपिक्रीन। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑल, ये सभी जो हैं वो फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड हैं। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो जो पिछली पार्ट 1 था जिसमें पूछा गया था कि जो हाइंडगट होता है इंसेक्ट का उसको और क्या कहा जाता है, तो उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है प्रोक्टोडियम। प्रोक्टोडियम है उस क्वेश्चन का आंसर। और ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि द वर्कर बी इज, जो वर्कर बी होती हैं तो वो कैसी होती हैं? स्टेराइल मेल होते हैं, ड्रोन होते हैं, या स्टेराइल फीमेल होती हैं, या नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक सही उत्तर है, सही आंसर है। उस आंसर को आपको कमेंट में मेंशन करना है, आपको कमेंट में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन है द वर्कर बी इज, वर्कर बी जो होती हैं वो कौन होते हैं? स्टेराइल मेल होते हैं कि फीमेल होते हैं कि ड्रोन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।